यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज आ रही है, क्विकली बता दो। वॉइस कंफर्म कर दीजिए। क्विकली आवाज आ रही है? हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, और भाई किसी को कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रुप बनाएगा, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने नंबर शेयर किया, तो भाई प्लीज नंबर शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे द्वारा आपको बैन कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, क्योंकि डाउट है, मुझे बताओ ना। डाउट का ग्रुप बना रहे हैं भाई, तो डाउट मुझे बताओ क्या डाउट है भाई। मैं करूंगा ना, तो जब मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो। ठीक है ना? इस प्रकार के अगर कमेंट रहे कमेंट बॉक्स में, तो स्टूडेंट को तुरंत बैन कर दिया जाएगा। उसको, जैसे अभी मैंने चेक किया, अगर फिर से किसी का मैसेज आया कि ग्रुप बनाओ, ये करो, वो करो, नो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड बात करनी है, वो बताओ। क्योंकि ग्रुप में, और मैंने भी देखा ग्रुप में गर्ल्स डिमांड करी कि ग्रुप बना रही हूं मैं। भाई गर्ल्स की तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और हमने भी इसीलिए ग्रुप नहीं बनाया कि गर्ल्स की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉइस का क्या है, कर देंगे शेयर, लेकिन वॉइस बड़े बदतमीज होते, सब नहीं होते, बट ग्रुप हर बार कुछ न कुछ ऐसी महान मूर्तियां बैच में मिल जाती हैं, तो छांट छांट के लड़कियों के मैसेज करेंगे। ऐसा है, तो इसीलिए बीएसआई एकेडमी ने अभी तक, मतलब मैंने, मेरे लगभग मोबाइल में 20,000 से ज्यादा नंबर हो चुके हैं, और संकल्प के बैच लगभग 11 आ चुके हैं। मैंने अभी तक कोई ग्रुप नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी की जितनी ज्यादा चिंता आपको होती है, उससे कई गुना मुझे है। इसीलिए मैं किसी की कोई प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता, मेरी वजह से कभी नहीं होगी। फिर भाई जिसकी जो मर्जी है आप करिए, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है, आप जैसे जो करना चाहें, मेरी तरफ से आप फ्री। फिर भी किसी को लगता है ना, देखो, हर लड़का ऐसा नहीं होता, बट फितरत है, जहां पर लड़की देखी वो तुरंत मैसेज करेंगी, तुरंत छांट छांट के। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप देखे हैं। अरे भाई ये तो छोड़ो, जब व्हाट्सएप पे तो सीधा नंबर मिल जाता है, टेलीग्राम पर छोड़ते नहीं है, ये व्हाट्सएप तो सीधा पर्सनल हो जाता है। तो मजा नहीं आता उस चीज में, क्योंकि समय आप अपना खराब करोगे, सामने वाले को डिस्टर्ब करोगे, उन दोनों में किसी का भला नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो प्लीज कोई, और भाई आपने क्लास ज्वाइन की है मेरे लिए, और जब मैं खुद आपके डाउट क्लियर कर रहा हूं, और आप कह रहे हो कि हम डाउट ग्रुप बना रहे हैं, तो भाई ऐसा कैसा डाउट ग्रुप जो आपको सॉल्व करना है, तो मेरी समझ से बाहर है। फिर भी जिसको जो लगता है आप करिए, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। हाँ जी, चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आज से हर एक स्टूडेंट को इवन रात 8 बजे लाइव रहना पड़ेगा। यानी आज से, अगर ये वीडियो काफी लोग बाद में देखेंगे, तो प्लीज अगर आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल को डेली रात 8 बजे लाइव मोड में ले आओ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज लेके आता है आपके पेपर में। इसीलिए मैंने इसको ऐसे समय पर रखा जिससे आप उस इन्वायरमेंट में आ चुके हो, जो ये समझ चुके हैं कि कैसे हमारा टॉपिक चलता है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, आपको कैसे पढ़ना होता है।
सब कुछ भली भांति आप समझ चुके हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको लाइव आना पड़ेगा। जो भी आपका दोस्त है, अगर वो रिकॉर्डेड देखता है तो आप उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं व्हाट्सएप स्टेटस पर मैसेज डाल दूंगा कि सभी स्टूडेंट को लाइव रहना है। अगर आप लाइव रह सकते हो, एक आध दिन चल जाए कि नहीं रह पा रहे तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आज से सभी को लाइव में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि लाइव में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप समझ जाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज होमवर्क के लिए देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट लाइव आते हैं उसमें से सिर्फ 10% का ही रिप्लाई मैसेज आता है। बाकी तो सिर्फ क्लास देख रहे हैं, उनका क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता, उनको कहाँ से पता होगा। ठीक है, चलिए अब मैं सिर्फ इतना ही, देखो समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी अगर आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप अपने हिसाब से चलिए जैसा आप चला रहे हैं, बट कोशिश करें कि लाइव आ जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी 20 नंबर का आता है ये एमएस ऑफिस। कभी एमएस ऑफिस में कोई दूसरा कंसेप्ट, लेकिन आता है एमएस ऑफिस ही सबसे ज्यादा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, जो चीज पढ़ाई जाती है उसे पहले से अगर आप पीडीएफ में पढ़ के आ सकते हो तो जरूर आना। अगर आप नहीं आ सकते तो लाइव में ध्यान से सुनना। सभी को पीडीएफ शेयर कर दिया गया था नोट्स का, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप अपने बैच में जाके एमएस ऑफिस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी लगा दिया गया है। चॉइस आपकी है, वैसे मैं सबको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और टॉपिक है एमएस ऑफिस, उसी से समझेंगे। ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट लिखने के लिए बोला जाएगा और कुछ पॉइंट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आपको समझने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एमएस ऑफिस जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब क्या है सर? एमएस ऑफिस का जो अधिक स्वामित्व जो रखता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और एमएस का जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, दो व्यक्तियों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट की एक टैगलाइन है, क्या है? वी बिलीव इन व्हाट पीपल मेक पॉसिबल। क्या ये एग्जाम के लिए जरूरी है? नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए। और जो मतलब जो उनका मोटिव है माइक्रोसॉफ्ट का, वो ये है कि अवर मिशन इज टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव मोर। ये उनका मोटिव है और उनकी टैगलाइन है कि हम उस पर बिलीव करते हैं जो लोगों के लिए पॉसिबल बनाए, संभव बनाए, यानी हर काम को आसान कर दे। इस बात में बिलीव करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जस्ट लाइक अ नॉलेज की दोनों पॉइंट जरूरी हैं, वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में जो पूछे जाने वाला पॉइंट है उसमें पहले नंबर पे आता है कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर सर्वर एंड सर्विसेज। यानी एमएस ऑफिस क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक पूरा का पूरा परिवार है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अब एमएस है तो माइक्रोसॉफ्ट तो आना ही है, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था। चलिए दूसरा पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सर सी प्लस प्लस में लिखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कब रिलीज की गई थी? सर 1989 या फिर 1990s, दोनों में से कोई भी ईयर आ जाए दोनों सही हो जाती हैं। चलिए अगला है फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो। हाँ जी, चलिए फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर एमएस ऑफिस को हम प्रॉपर्टी राइट सॉफ्टवेयर में रखते हैं या फिर शेयरवेयर और ट्रायलवेयर। अब काफी लोग कहेंगे सर ये ट्रायल और शेयर होते क्या है? ट्रायलवेयर के नाम में आपको कुछ हिंट नजर आ रही होगी, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुछ समय के लिए तो फ्री रहता है, जैसे 7 डेज के लिए,
14, 21, 28, 5 डेज, 3 डेज, 1 डेज। आपने देखा होगा काफी सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो कुछ समय के लिए फ्री रहते हैं, उन्हें हम ट्रायल वेयर या शेयर वेयर कहते हैं। और प्रॉपर्टी राइट सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस हमारा इसी कैटेगरी में है। प्रॉपर्टी राइट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है सर? ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर किसी का स्वामित्व हो, किसी का अधिकार हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो या फिर कंपनी का हो या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। बाकी कुछ नॉलेज के अगेन पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस हमारा डेस्कटॉप, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मैक हो, दोनों पर काम कर सकता है। एमएस ऑफिस को हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईओएस हो, यानी एप्पल का कंप्यूटर हो। एमएस ऑफिस को वेब पर भी यूज किया जाए, यानी जरूरी नहीं है कि आप एमएस ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ही करिए, आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं विदाउट एमएस ऑफिस इंस्टॉल किए बिना। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर में 2 आते हैं, सबको पता है और पढ़ाया भी मैंने। और लास्ट टॉपिक इसी के साथ हमने फिनिश किया है सर, माइक्रोसॉफ्ट एज है और हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने विंडो 10 को लिखा, यानी विंडो 10 और लेटेस्ट वर्जन विंडोज का कौन सा है सर? 11। दोनों के साथ जो वेब ब्राउजर आता है उसका नाम एज है। ठीक है, चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, इसका नाम बिंग है। क्या है? बिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट की हमारी सर्विसेज है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज और भी हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोर्टाना, एक सर्विस आपने पढ़ी थी कोर्टाना, तो एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कोर्टाना आखिर एमएस ऑफिस की किस प्रकार की सर्विस है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नॉलेज के लिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अगर आप जाएंगे तो अकाउंट प्रोफाइल मिलेगा, डाउनलोड सेंटर मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सपोर्ट मिलेगा, रिटर्न्स एंड ऑर्डर ट्रैकिंग मिलता है। अगर आप डेवलपर मोड में जाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, डेवलपर नेटवर्क, टेकनेट, चैनल 9 और ऑफिस डेव सेंटर। अगर आप एजुकेशन फील्ड में बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट मतलब ऑफिस फॉर स्टूडेंट, ऑफिस 365 फॉर स्कूल एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर इन एजुकेशन। सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। कैसा है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सर वॉइस, बिल्कुल हर से सही बोले आप, यानी वॉइस कमांड पर जो काम करता है वो कोर्टाना है, जो बिल्कुल सिमिलर है गूगल असिस्टेंट के, एप्पल का सिरी और हमारा अमेज़न का एलेक्सा होता है। वहीं अगर आप इंटरप्राइजेस यानी बिजनेस फील्ड में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री डेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर रिसोर्सेस, हेल्थ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो कैटेगरीज हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, जरूरी है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो विंडोज के मैंने आपको वर्जन पढ़ाए थे, और विंडोज के वर्जन के साथ हमने एमएस ऑफिस के वर्जन भी पढ़े थे। तो एमएस ऑफिस के वर्जन की अगर बात करें तो 95, 97, 2000, एक्सपी 2003, 7, 10, 13, 16, 19 और लेटेस्ट एमएस ऑफिस का जो वर्जन है सर वो 2021 है। तो ये चीज आप याद रखना, यानी आपको वर्जन याद रखने। वैसे विंडोज के साथ मैंने आपको पढ़ाए थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 95 विंडोज भी है, हमारा एमएस ऑफिस भी है। 97 ऑफिस है लेकिन विंडोज 98 है। एक्सपी और 2000 विंडोज भी था और हमारा ऑफिस भी होता है। 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत आएगी तो वो 2003 से पहले वाले वर्जन में आएगी। बाकी 3, 7, 10, 13 इनको तो आप जब आगे पढ़ोगे ना तो डेली बेसिस पर सुनोगे तो उनके वर्जन आपको याद करने में इशू नहीं आता, और वर्जन पे इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता कि आप वर्जन को रटने लग जाएं, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम और सर्विसेज कौन कौन सी हैं।
अगर आप प्रोग्राम और सर्विसेज की बात करें तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, टीम, यम्बर, ये वो सर्विसेज हैं जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा होती और है, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कैटेगरी डिफाइन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की यही वो सर्विसेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि ये एमएस की सर्विसेज हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं। बस इतना पता है तो फिर आप काफी हद तक समझ जाएंगे और कर भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अब हम उन सर्विसेज और प्रोग्राम की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। तो उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और वन नोट, आउटलुक, ये 6 इंपोर्टेंट सर्विसेज में हमारी एमएस ऑफिस को हमने डिवाइड किया है। लेकिन एमएस ऑफिस की सर्विसेज को पढ़ने के लिए, एमएस ऑफिस की सर्विसेज को पढ़ने के लिए हमने मतलब ऑफिस की सर्विसेज के लिए 4 कैटेगरी बनाई है। ध्यान से सुनना, एमएस ऑफिस की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने 4 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है, पहले कैटेगरी का नाम समझिए, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा। पहली कैटेगरी है कि वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी जिस सर्विसेज की बात करेंगे वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैसा है। दूसरा फाइल एक्सटेंशन, तीसरा उपयोग, और चौथा है वर्किंग एरिया। क्या लिखेंगे? वर्किंग एरिया, यानी काम कहाँ करते हैं। समझ में आया? यानी जिन सर्विसेज को हम अभी पढ़ने वाले हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर 4 कैटेगरी के आधार पर डिफाइन करेंगे। पहला कि वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, दूसरा उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तीसरा उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, चौथा इसमें काम किस पे किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। चलिए, और पांचवा हमारा एग्जाम्पल्स हैं, ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए जरूरी है। चलिए, पहला कैटेगरी है और पहली सर्विसेज है, सबसे इंपोर्टेंट भी है, एमएस वर्ड, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, पहली कैटेगरी पर आप अगर डिफाइन करें तो एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। कैसा सॉफ्टवेयर है सर? वर्ड प्रोसेसिंग। तो पूछा जाए एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सर? वर्ड प्रोसेसिंग है। एप्लीकेशन तो होता है, क्योंकि एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में आता है तो एप्लीकेशन में तो आएगा, लेकिन एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट है कि एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लास लिए, सर ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, वो समझा दो तो हमें ये फाइल एक्सटेंशन भी समझ में आ जाएंगे। देखो, फाइल एक्सटेंशन का मतलब है कि फाइल एक्सटेंशन का मतलब है फाइल का टाइप, यानी जो फाइल के टाइप को डिफाइन करे, यानी टाइप ऑफ फाइल, यानी हमारी फाइल किस प्रकार की है, ये फाइल एक्सटेंशन डिफाइन करता है। और इसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फाइल एक्सटेंशन से होता कहां पर है? फाइल के नाम के बाद जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है। ध्यान रखना, जिसे डॉट से सेपरेट किया जाता है। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए, यानी फाइल एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है। ठीक है, चलिए, तो एमएस वर्ड के लिए जो एक्सटेंशन आते हैं वो .doc और .docx आते हैं। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट और मिल गया, सर स्लैश करके 2 कैसे हैं? 2 ऐसे हैं कि .doc तो हमारा 2003 तक के वर्जन के लिए यूज होता है, और .docx 2007 और 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उनमें जो फाइल एक्सटेंशन यूज होता है वो हमारा .docx होता है। अगर कभी पूछा जाए कि x स्टैंड फॉर क्या होता है, सर XML होता है, इसे भी ध्यान रखना।
.doc के बाद जो x लगा है ना वो XML को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं सर? टाइपिंग के लिए, यानी जब भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम करना है, यानी टेस्ट से रिलेटेड हमें कोई काम करना है, तब हम जाते हैं MS वर्ड के साथ। चलिए वर्किंग एरिया क्या है सर? पेज पर काम किया जाता है। अगर पेज के साइज की बात करेंगे जो कि डिफॉल्ट साइज होता है वो लेटर होता है। तो कुछ पॉइंट आपको MS वर्ड के बारे में समझ में आए होंगे। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें कि MS वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं सर? आप रिज्यूमे बना सकते हैं, बायोडाटा, बुक टाइपिंग, थीसिस, एडमिट कार्ड, फ्रंट ऑफ द फाइल, पेपर, नोटिस, सर्कुलर, यानी ये वो टास्क हैं जो आप MS वर्ड में कर सकते हैं। उम्मीद है कि MS वर्ड के बारे में आप समझे होंगे। अब है अगला पॉइंट जिसका नाम है MS एक्सेल। MS एक्सेल जैसे हमने वो 4 कैटेगरी रखी थी उन्हीं के आधार पर हम MS एक्सेल को भी समझेंगे। चलिए पहली कैटेगरी कौन सी थी सर? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये सर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा है? स्प्रेडशीट है। दूसरा था फाइल एक्सटेंशन सर, .xls और .xls x होता है। अब यहाँ पर स्लैश का मतलब आप समझ गए होंगे सर, ये 2003 तक का यूज होता है और 2003 से ऊपर कौन सा वर्जन है सर? 7, यानी 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन है, चाहे तो हम 10 की बात करें, 16 की बात करें, 13 की बात करें, 19, 21, सब में एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है। ठीक है, x लगता है। चलिए उपयोग क्या है सर? कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम है ना वो एक्सेल में किया जाता है। वर्किंग एरिया क्या है सर? सीट पे काम करते हैं। अगर आप डिफॉल्ट की बात करें तो 2007 में डिफॉल्ट सीट 3 आती हैं और लेटेस्ट वर्जन चाहे तो आप 2021, 16, 13 जितने भी 2007 से ऊपर के वर्जन है उन सब में डिफॉल्ट रूप से एक ही सीट आते हैं। ये भी जरूरी है। ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे आगे जाके, लेकिन इंट्रोडक्शन बेसिस पे इतना तो समझने होगा। क्या क्या बना सकते हैं सर? सैलरी शीट, मार्कशीट, बिल रिपोर्ट, स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड चार्ट, ये वो टास्क हैं जो आप MS एक्सेल में कर सकते हो। अगला पॉइंट है MS पावर पॉइंट। सर पावर पॉइंट का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सर? प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या है सर? PPT और .pptx होता है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। PPT अगर मैं आपसे पूछूं कि .ppt का हम किस वर्जन में यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे हिंट हो जाएगा कि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। चलिए पावर पॉइंट का यूज क्यों करते हैं सर? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वर्किंग एरिया क्या है सर? स्लाइड क्या है, यानी पावर पॉइंट में किस पर काम किया जाता है सर? स्लाइड पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है MS एक्सेस। MS एक्सेस सर डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। एक्सटेंशन .mdb और .acdb। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, MDB का मतलब है कि 2003 तक के वर्जन में, किसमें? 2003 तक के वर्जन में जो यूज होता है वो .mdb है। ACCDB 2007 और 7 से ऊपर का वर्जन है। उपयोग क्या है? डेटाबेस बनाने के लिए। वर्किंग एरिया क्या है? टेबल, यानी MS एक्सेस में वर्किंग एरिया टेबल। सर PPT 2003 तक के वर्जन में यूज होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला सर्विसेज है हमारा आउटलुक। आउटलुक सर आउटलुक है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। आउटलुक का यूज क्यों करते हैं सर? ऑफलाइन ईमेल के लिए, यानी आउटलुक हमारा ईमेल प्रोग्राम है। कैसी सर्विस है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, यानी ईमेल की। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में 2 पढ़ाए थे। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में मैंने आपको 2 पढ़ाए थे। पूछो कौन कौन से सर? जीमेल और हमारा आउटलुक। और बोला था कि जीमेल में जैसे ईमेल पे काम करते हैं सेम वैसे ही आउटलुक में करते हैं, इसीलिए एग्जाम में 2 ही पूछी जाती हैं।
इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि दो ही कंपनियां पॉपुलर, एक गूगल की सर्विस जीमेल और एक माइक्रोसॉफ्ट जिसकी सर्विस हमारी आउटलुक हो जाती है। ठीक है, चलिए ईमेल के अलावा हम आउटलुक में क्या क्या कर सकते हैं? ईमेल के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं सर? आप मतलब कैलेंडरिंग को मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट को, टास्क को। ये वो टास्क है जो ईमेल के अलावा किए जा सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आउटलुक देखेंगे, यानी आउटलुक का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो इतिहास भी एक बार, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, बट कभी शायद पूछ लें, वैसे तो अभी तक नहीं आया, बट नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। चलिए हिस्ट्री पॉइंट अगर आप आउटलुक की बात करेंगे तो समीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा हॉटमेल की शुरुआत 1996 में की गई थी। यानी हॉटमेल की शुरुआत 1996 में समीर भाटिया और जैक स्मिथ ने की थी। इसे यानी किसे? हॉटमेल को। किसको? हॉटमेल को 1997 में 400 मिलियन डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटस्पॉट को खरीद लिया। ठीक है, और एमएसएन हॉटस्पॉट के रूप में इसे लॉन्च कर दिया। यानी हॉटस्पॉट नाम रखा, सॉरी हॉटस्पॉट नहीं, हॉटमेल, ये रिपीट करेगा, हॉटस्पॉट नहीं, हॉटमेल। यानी समीर भाटिया ने और जैक स्मिथ दोनों ने हॉटमेल की शुरुआत की 1997 में 400 मिलियन डॉलर में इसे ऑथराइज कर लिया और एमएसएन हॉटमेल के नाम से लॉन्च कर दिया। लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, बंद कर दिया। मतलब काम नहीं चला तो फिर बंद कर दिया, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए लेकिन हॉटमेल की पुनः ब्रांडिंग किया गया और अक्टूबर 2011 में हॉटमेल को पूरी तरीके से बंद करके 2012 में outlook.com रूप में फिर से सर्विसेज लेके आए। यानी अगर पूछा जाए कि आउटलुक का पुराना नाम क्या था, सर हॉटमेल था। एमएसएन जिसे बोला जाता है, एमएसएन हॉटमेल। अगर आप इंटरफेस देखोगे तो इंटरफेस दोनों नजर आएगा। ये आपका विंडोज वाला इंटरफेस है, ये आपका मोबाइल वाला इंटरफेस है। दोनों को आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आप देखोगे, कल भी बताया था, ये देखो इनबॉक्स है, सेंड है, ड्राफ्ट है, देखेंगे सेम जीमेल की तरह ही पूरा का पूरा इंटरफेस है। थोड़ा बहुत अंतर है, यानी अगर आप किसी कंपनी का मोबाइल चलाते हो दूसरे में चलाने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला और नेक्स्ट और लास्ट सर्विस है हमारी, जिसका नाम है वन नोट। वन नोट का एक्सटेंशन होता है .1। वन नोट का एक्सटेंशन .1 होता है। वन नोट का यूज हम करते हैं ई नोट्स बनाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाने हैं तब आप वन नोट का यूज कर सकते हैं। और वन नोट को कंप्यूटर और अदर डिवाइस के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है विद स्काई ड्राइव एंड वन ड्राइव की मदद से। सर वन ड्राइव में हम क्या क्या कंपोनेंट लिख सकते हैं? वन ड्राइव में हम हैंड राइटिंग कंटेंट के साथ साथ हम टेक्स्ट कंटेंट भी डाल सकते हैं, फोटो, ऑडियो, वीडियो या फिर इससे सिमिलर जितना भी कंटेंट है वो वन नोट में हम लोग लिख सकते हैं। वन नोट की फाइल दो प्रकार से नजर आती है। ये वन नोट के सेक्शन का आइकॉन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जिसे आप एज अ पेज भी समझ सकते हैं। और ये है वन नोट का नोटबुक का आइकॉन। इसमें मल्टीपल सेक्शन होते हैं, यानी नोटबुक एज अ बुक के फॉर्म में हो जाएगा और सेक्शन हमारा एज अ पेज के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये है हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसके बारे में? एमएस ऑफिस के बारे में। उम्मीद है कि एमएस ऑफिस का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। हमने 6 इंपोर्टेंट सर्विसेज के बारे में समझा, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस था और 2 एक्स्ट्रा जिसमें आउटलुक और वन नोट को समझा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हाँ जी, एक बार यस कर दीजिए। अब यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है कि अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो ये ऑफिस सूट है। क्या है? ऑफिस सूट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था
कि अगर आप एक कंपनी का मोबाइल चलाते हैं, जैसे अगर आप वीवो का मोबाइल चलाते हैं, मैं आपको ओप्पो कंपनी का दे दूं, मैं आपको सैमसंग का दे दूं, वन प्लस का दे दूं, रेडमी दे दूं, शाओमी दे दूं, तो क्या आपको चलाने में कोई दिक्कत आएगी? आप बोलोगे सर नहीं आएगी। क्योंकि बात देखिए, यानी आप बाइक चलाती हैं, आप जैसे बजाज की बाइक चलाते हैं, मैं हीरो की दे दूं, मैं होंडा की दे दूं, मैं टीवीएस की दे दूं, क्या आपको कोई दिक्कत आएगी? आप बोलोगे नहीं आएगी। आप फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं, आपके पास मतलब टोयोटा की है या फिर आपके पास सुजुकी की है, मतलब किसी भी कंपनी की आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स लगभग सेम रहती हैं। यानी कैमरा मतलब कैमरा, चाहे वो वीवो फोन का हो, रेडमी का हो, कैमरा मतलब फोटो ही खींचेगा ना, वीडियो बनाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ करेगा नहीं। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, यानी जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे सिलेबस में अकेला एमएस ऑफिस ही नहीं है, इससे सिमिलर भी ऑफिस अवेलेबल होते हैं, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझदारी क्या है? समझदारी है कि सर अगर एमएस ऑफिस समझ में आ गया तो उससे सिमिलर जो ऑफिस होंगे वो हमें इशू नहीं करेंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्यों? रीजन क्या है? रीजन वही है कि कंपनी वाला रीजन है, यानी जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, बाइक का एग्जांपल दिया, आपको फोर व्हीलर का एग्जांपल दिया, तो उससे आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस और सिमिलर क्या है। यानी कुछ ही जस्ट लाइक अ इंटरफेस का परिवर्तन आता है, लेकिन उनके मेन फीचर्स तो वही रहेंगे ना। तो एमएस ऑफिस अगर आपको समझ लिया, तो बाकी जितने भी ऑफिस आएंगे उनको आप आराम से कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि सर एमएस ऑफिस के अलावा और कौन-कौन से ऑफिस होते हैं? वो अगर आप बता दें तो हमारे माइंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, ये ऑफिस भी होती है कम से कम। ठीक है? चलिए, तो हम अगले पॉइंट की बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट यही है कि एमएस ऑफिस की सिमिलर अदर कौन कौन से ऑफिस हैं, एक बार हम उन पर नजर डाल लेते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं इसकी भी बात करेंगे। ठीक है? यानी दोनों चीज पे समझेंगे कि क्या अलग है क्या सिमिलर है, इसकी चर्चा जरूरी है ना, अकेला पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। चलिए, तो जो सिमिलर ऑफिस है उनमें हमारा सबसे पहले नंबर पे ओपन ऑफिस, आईवर्क, जी सुइट, सूट, फ्री ऑफिस लिब्रे, डब्ल्यूपीएस कैलिगरा, ऑफिस सूट, पोर्टलेस, ओनली, माइक्रोसॉफ्ट 365, जो ऑफिस, वर्ड परफेक्ट, लोटस ऑफिस, ये वो ऑफिस हैं जो एमएस ऑफिस के अलावा अवेलेबल हैं। ठीक है? तो क्या हमें सारे पढ़ने हैं? क्या हमें सारे पढ़ने हैं? कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पैदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हम एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा-सा जान के फ्री हुए थे, लग रहा था कि हाँ, एमएस ऑफिस ये होता है। अब सर अगर आप नए ऑफिस के बारे में डेटा रख देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन टेंशन ना लें, मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको देके जाऊंगा कि आपका कंफ्यूजन 100% रिलीज हो जाएगा। पहले आप अपने पास कंटेंट को डिलीवर होने दीजिए, पहुंचने दीजिए, हम उसे फिल्टर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो जितने भी ऑफिस हैं एक बार उनको अच्छे से पढ़ते हैं और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको समझते हैं। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आपको बताएंगे ही, उसकी टेंशन तो आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट ऑफिस है जिसका नाम ओपन ऑफिस है। क्या है? ओपन ऑफिस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हैं, बाद में समराइज करेंगे, पहले पढ़िएगा। ओपन ऑफिस सर एक इजी, तो इस पहले पॉइंट में कोई ज्यादा इशू नहीं है नहीं, इजी और आसान। भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थोड़ी हो जाता है।
ठीक है, चलिए बस जो पॉइंट है ना, यानी ओपन ऑफिस जैसे एमएस ऑफिस हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, वैसे ही ओपन ऑफिस पर जिसको मेंटेन करता है वो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन करता है। तो पॉइंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ओपन ऑफिस पर किसका अधिकार है? सर मेंटेन करता है, अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन ऑफिस जो ओपन ऑफिस है वो अपाची फाउंडेशन का ओपन सोर्स ऑफिस है। अब आपको ओपन सोर्स का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ओपन सोर्स के लिए आपने 3 टर्म बताए थे, मैंने आपको क्या क्या बताया था? सर ये फ्री होता है, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है और शेयर कर सकते हैं, यानी तीनों पॉइंट से हमने लाइनेक्स को समझा था। तो अगर पूछा जाए कि ओपन ऑफिस किस प्रकार का है, सर ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, मतलब फ्री है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि ओपन ऑफिस हमारे लिब्रे ऑफिस की तरह ही फाइल एक्सटेंशन को यूज करता है, जो कि डॉट ओडीएफ होता है। यानी हम जिस प्रकार लिब्रे ऑफिस को सेव करने के लिए डॉट ओडीएफ फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं, उसी प्रकार ओपन ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन भी ओडीएफ होता है। ओडीएफ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, तो ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ओडी का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट, एफ मतलब फॉर्मेट हो जाता है। जिस प्रकार हमने एमएस ऑफिस का जो सर्विसेज पढ़े थे, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग था, स्प्रेडशीट एक्सेल था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम था, डेटाबेस हमारा एक्सेस था, क्या आपको चारों पॉइंट याद है? तो इसी के सिमिलर अगर आप ओपन ऑफिस की सर्विसेज की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हमारा राइटर है ओपन ऑफिस का। अगर आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें तो कैल्क है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इम्प्रेस है, अगर आप डेटाबेस की बात करें तो बेस है। इसके अलावा डायग्राम इलस्ट्रेशन पे ड्रॉ काम करता है और मैथमेटिक क्वेश्चन के लिए मैथ्स काम करता है। यानी 4 इंपोर्टेंट याद रखना, यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस, यानी हर एक ऑफिस के इन 4 सर्विसेज के बारे में आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। लिखना अभी नहीं है, मैं आपको लिखने के लिए पॉइंट बताऊंगा कि कौन से लिखने है, अभी तो आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आई वर्क। सर ये आई वर्क को जो कंपनी मेंटेन करती है उस कंपनी का नाम एप्पल है, यानी एप्पल कंपनी का जो ऑफिस सूट है उसका नाम आई वर्क होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान रखना, किसी भी प्रकार घुमा फिरा के अगेन पूछा जा सकता है। यानी एप्पल कंपनी का ऑफिस कौन सा है या फिर आई वर्क किस कंपनी का है, दोनों किसी प्रकार से। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिमिलर होता है एमएस ऑफिस के, तो सेम हमें उन्हीं 4 पॉइंट के साथ जाना होगा जो हमारी सर्विसेज थी। यानी एमएस वर्ड के सिमिलर आई वर्क में पेज होता है, एक्सेल के समान नंबर होता है और पावर पॉइंट के समान की नोट होता है। यानी इसका मतलब क्या है, यानी आई वर्क का जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसका नाम पेजेस है, यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम से नंबर्स है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हमारा कीनोट है। पूछा जाए कि एप्पल कंपनी में स्प्रेडशीट पर काम करने वाला प्रोग्राम कौन सा है, सर नंबर्स है। ये पॉइंट जरूरी है। और ऑफिस सूट को आप सभी को पता है कि या तो ऐप स्टोर से या फिर मैक मतलब ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं, फ्री होता। आई वर्क हमारा फ्री है, किसके लिए? अब आई वर्क है, जाहिर सी बात है हमारा मैक में ही चलेगा या फिर आईओएस में चलेगा, दोनों के अलावा किसी और में नहीं चलता है, क्योंकि आप सभी को पता है एप्पल के जो प्रोग्राम है वो एप्पल के डिवाइस में ही चलते हैं, चाहे वो मैक में चले या फिर आईओएस में चले, दोनों हम जान चुके हैं। अगला है जी सूट। सर जी सूट क्या है? यानी गूगल कंपनी का जो ऑफिस है ना उसे हम जी सूट के नाम से जानते हैं। अगर आप गूगल कंपनी के
सर्विसेज और प्रोग्राम की बात करें तो जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसका नाम डॉक्स है, ठीक है, डॉक्स। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो शीट है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम स्लाइड हो जाता है। यानी सर यहाँ पर तो हमें एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस इनके सिमिलर प्रोग्राम की बात करनी, यही तो फंडामेंटल है, यही तो पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो एमएस वर्ड से ही आएगा, लेकिन एमएस वर्ड की जगह अगर डॉग रख दिया, डॉग्स रख दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर एमएस वर्ड की जगह पेजेस रख दिया, आप बोलेंगे सर आपने एमएस वर्ड पढ़ाया था एग्जाम में, तो गूगल डॉक्स पे क्वेश्चन आया था। भाई गूगल डॉक्स है क्या? सर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आपने कौन सा पढ़ा है? सर हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। भाई उसी के सिमिलर काम करो, उसी के सिमिलर रख कर देखो। जिस प्रकार आपके एग्जाम में आप लोग ईयर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2007 से क्वेश्चन आया था, सर हमारे पास तो 10 है, सर 2021 से क्वेश्चन आया, हमने 2013 पढ़ा है। जिस प्रकार से आपकी ये डाउट है ना, वैसे ही एमएस ऑफिस या फिर उसके सिमिलर ऑफिस से रहते हैं, तो उसके डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। अगला ऑफिस है फ्री ऑफिस। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फ्री है, फ्री है तो ओपन सोर्स में आएगा, ठीक है ना, ओपन सोर्स में आएगा। अब एमएस ऑफिस के सिमिलर है, तो ये तो पॉइंट हम पहले ही समझ चुके हैं। चलिए, विंडोज लाइनेक्स सब पे यूज कर सकते हो आप, एंड्रॉइड यूजर भी चला सकते हैं, होम और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्री ऑफिस की क्वालिटी है कि फ्री ऑफिस एमएस ऑफिस की फाइल को फुली कंपेटेबल होता है। यानी एमएस वर्ड की फाइल अगर आप फ्री ऑफिस में ओपन करते हैं तो कंपेटेबल होती, कंपेटेबल का मतलब समझते हैं, यानी आप ओपन कर सकते हैं। यानी एमएस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की, ये ऐसे फॉर्मेट है जो आप, ठीक है, चलिए, यानी इसका मतलब ये है कि आप ना केवल देख सकते हैं बल्कि इन फाइलों में सेव भी कर सकते हैं। मतलब आप फ्री ऑफिस की फाइल को एमएस वर्ड के एक्सटेंशन के साथ, एमएस ऑफिस के मतलब एक्सेल के एक्सटेंशन के साथ सेव करा सकते हैं। चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फ्री ऑफिस का टेस्ट मेकर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्लान मेकर है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन है, और डेटाबेस प्रोग्राम डेटा मेकर है। यानी सिमिलर, लगभग समान नहीं में। अगर हम अगले ऑफिस की बात करें, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस फ्री और ओपन सोर्स है। अब सभी को याद हो तो ओपन ऑफिस के सिमिलर हमने लिब्रे ऑफिस को पढ़ा था। चलिए, लिब्रे ऑफिस में जो फाइल एक्सटेंशन यूज होता है उसका नाम ओडीएफ होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए, अगर हम उनके प्रोग्राम की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम राइटर जो कि ओपन ऑफिस का था, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, यानी सिमिलर। लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस लगभग समान है। एक पॉइंट यहां से मिल जाता है कि जिस प्रकार आपने लाइनेक्स का पेरेंट यूनिक्स पढ़ा था, उसी प्रकार हमारे ओपन ऑफिस का जो पेरेंट है वो लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है। चलिए, अब हम, अगर आपको याद हो तो एमएस वर्ड की फाइल को जब हम सेव करते थे तो उसका एक्सटेंशन .docx था। अगर आप एक्सेल की फाइल को सेव करते थे तो एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है, प्रेजेंटेशन फाइल का .pptx होता है। ये हमने एक्सटेंशन पढ़े हैं। तो उसी प्रकार अगर आप ओपन ऑफिस, किसको, या फिर ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस, इनमें से किसी फाइल को अगर आप सेव करते हैं तो उनके लिए जो एक्सटेंशन होते हैं, जैसे टेस्ट डॉक्यूमेंट, यानी जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन ओडीटी रहेगा। क्या रहेगा? ओडीटी। अगर आप स्प्रेड फाइल मतलब फाइल सेव करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट फाइल, तो ओडीएस रहेगा। प्रेजेंटेशन फाइल सेव करना चाहते हैं तो ओडीपी रहेगा। अगर आप ग्राफिक फाइल करना चाहते हैं तो ओडीजी रहेगा। यानी यहां से एक बात समझ में आ रही है सर, ओडी इन सब में कॉमन है। क्या है सर? ओडी कॉमन है। यानी अगर टेस्ट फाइल कर रहे हो तो टी, अगर आप स्प्रेडशीट फाइल कर रहे हो तो एस, प्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हो तो पी।
यानी जो भी है उनके स्टार्टिंग नाम से ही है, यानी टेस्ट फाइल से टी, स्प्रेडशीट से एट और पी फॉर प्रेजेंटेशन, यानी ओडी कॉमन रहेगा ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस के लिए। ये एक्सटेंशन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट ऑफिस है डब्ल्यूपीएस ऑफिस। क्या नाम है? डब्ल्यूपीएस। डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है सर? राइटर है, प्रेजेंटेशन है और स्प्रेडशीट है। राइटर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, यानी राइटर एमएस वर्ड, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट हमारा एक्सेल। सिमिलर ऐसे ही समझ में आने, बस हो गया काम, बस हो गया काम। चलिए डब्ल्यूपीएस ऑफिस को रिलीज किया गया था 2016 में। इसको एक चाइनीज कंपनी डेवलप किया था जिसका नाम किंग सॉफ्ट है, यानी किंग सॉफ्ट कंपनी का जो ऑफिस है वो डब्ल्यूपीएस है। क्या है? डब्ल्यूपीएस। देखो डब्ल्यूपीएस अकेला ऑफिस प्रोग्राम ही नहीं है, इसके द्वारा आप पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ को स्प्लिट करा सकते हैं, यानी पीडीएफ के साथ भी आप काम कर सकते हैं डब्ल्यूपीएस ऑफिस के अंदर। इसीलिए डब्ल्यूपीएस के जो सर्विसेज प्रोग्राम है उसमें राइटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के अलावा पीडीएफ भी होता है। क्यों? क्योंकि राइटर से तो वर्ड प्रोसेसिंग पर काम करेंगे, स्प्रेडशीट से हम मतलब एक्सेल सिमिलर सीट पे काम करेंगे, वर्कबुक जो कहते हैं, और प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंटेशन फाइल पे काम करेंगे। पीडीएफ पर भी काम करता है, इसीलिए पीडीएफ भी है। अगर आप फाइल एक्सटेंशन की बात करोगे तो फाइल एक्सटेंशन भी हैं। कौन कौन से? ये देखो, .doc.docx, .dot.docx, WPS, WPT, TXT एंड RTF। अगर आप बात करें पीपीटी, PPTX, ये प्रेजेंटेशन फाइल के हैं, ठीक है ना। XLS और XLS ये सर एक्सेल के हैं, और ये पीडीएफ और एचटीएमएल पता है सर, वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। किसका होता है? वेब पेज का। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। चलिए सफिशिएंट है इतना। अब आगे ना समझते हैं। लास्ट है हमारा कैलीग्रा ऑफिस। कौन सी है सर? कैलीग्रा। कैलीग्रा फ्री और ओपन सोर्स है, बिल्कुल सिमिलर ओपन ऑफिस और हमारे लिब्रे ऑफिस की तरह, ठीक है। कैलीग्रा को केडी कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप इनके सर्विसेज और प्रोग्राम की बात करोगे तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कैलीग्रा का वर्ड्स है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम शीट्स है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम स्टेज है, डेटाबेस प्रोग्राम हमारा कीज है। तो ये वो सर्विसेज प्रोग्राम है जो एमएस ऑफिस के सिमिलर हमने रखे हैं। नेक्स्ट ऑफिस है ऑफिस सूट। सर ऑफिस सूट कैसा है? ऑफिस सूट को डेवलप किया गया था मूवी सिस्टम के द्वारा, यानी ऑफिस सूट का फाउंडर कौन है, डेवलपर कौन है सर? मूवी सिस्टम कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंपेटेबल फाइल की बात करें तो ये हमारा ओडीटी फाइल को कंपेटेबल है, आरटीएफ फाइल को कंपेटेबल है, डॉट एस सॉरी सीएसवी, डॉट डीओसी और जिप फाइल के लिए कंपेटेबल होता है। यानी टेक्स्ट बेस्ड जो प्रोग्राम है वो डॉक्यूमेंट है, अगर आप सीट बेस्ड का सीट, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, यानी सिमिलर प्रोग्राम है, सिमिलर कंपोनेंट है, जैसे हमारे ओपन ऑफिस के थे या फिर हमारे एमएस वर्ड सॉरी ऑफिस के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टलेस ऑफिस। इसके बारे में एक चीज याद रखना, यानी सर ये पेड ऑफिस है। कैसा है? पेड, यानी जो पैसा देके ऑफिस आता है उसका नाम पोर्टलेस ऑफिस है। जैसे हमारा हमारा एमएस ऑफिस है, लेकिन एमएस ऑफिस ट्रायल वेयर में भी आता है, यानी फ्री होता है, जबकि पोर्टलेस ऑफिस को पैसा देकर। ये इसकी क्वालिटी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चलिए पोर्टलेस ऑफिस को डेवलप किसने किया है सर? कोरिया बेस्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर फर्म है जिसका नाम इंट्रावेयर है। क्या है? इंट्रावेयर फर्म है। बाकी पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो पॉइंट सिमिलर है, यानी पीपीटी फाइल कंपेटेबल है, एक्सएलएस फाइल है, डॉट डीओसी फाइल कंपेटेबल होती है, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। चलिए अगर हम पोर्टलेस ऑफिस की बात करें तो पोर्टलेस ऑफिस की डेटा को सिक्योर किया जाता है
AWS के द्वारा यानी अमेजन की वेब सर्विसेज के द्वारा पोलिस ऑफिस के डेटा को सिक्योर किया जाता है। पोलिस ऑफिस के हमारे एप्लीकेशन कौन कौन से? सर वर्ड है, सीट है, स्लाइड है, PDF है, HWP है, ODT है। ठीक है, यानी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली ऑफिस। क्या नाम है? ओनली ऑफिस। सर ये ओपन सोर्स ऑफिस होता है। ओपन सोर्स मतलब फ्री है, बिल्कुल सिमिलर है ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप MS ऑफिस के सिमिलर जो ऑफिस हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन जरूर होगा। अभी आपको टोटली कंफ्यूज है कि कौन सी ऑफिस का कौन सा सर्विस है, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं। टेंशन न लें, अभी हम समराइज भी करेंगे। ठीक है, चलिए। ओनली ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंट, वर्क प्रोसेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो जाता है। यानी जस्ट वैसे ही नाम है जैसे हमारे ओपन ऑफिस या फिर MS ऑफिस के थे। नेक्स्ट ऑफिस 365। सर ऑफिस 365 क्या है? सर ये प्रीमियम वर्जन है। कैसा है? प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? यानी ये एक्स्ट्रा ऐप की परमिशन देता है। जैसे अगर आप एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज चाहते हैं, एडवांस सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप ऑफिस के कुछ एप्स रन कराना चाहते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं ऑफिस का 365। यानी MS ऑफिस के अलावा 365 एडवांस वर्जन है MS ऑफिस का। MS ऑफिस से जो चीजें आप नहीं कर सकते यानी प्रीमियम वर्जन है। प्रीमियम मतलब पैसा देकर ही मिलता है, जबकि MS ऑफिस को आप मतलब ट्रायल वर्जन के द्वारा यूज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन 365 को सिर्फ प्रीमियम से ही आप यूज कर सकते हैं। और MS ऑफिस के जैसे एप्लीकेशन है वैसे ही 365 के हैं। यानी यही सारे पॉइंट हैं जैसे हमने वहां पर पढ़े थे। ठीक है, अलग नहीं है। चलिए, लास्ट ऑफिस है जिसका नाम है जोहू ऑफिस। सर जोहू ऑफिस कैसा है? सर वेब बेस्ड ओनली ऑफिस सूट है, यानी इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। यानी जोहू ऑफिस को आप सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल कर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही यूज कर पाएंगे। यानी लाइव गूगल पे सर्च करके ही यूज कर पाओगे जोहू ऑफिस को। जोहू ऑफिस जोहू कॉर्पोरेशन का है, लेकिन इसके सर्विस एप्लीकेशन की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग में हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में राइटर, स्प्रेडशीट में सीट, प्रेजेंटेशन में शो और नोट मेकिंग में नोटबुक आता है। लेकिन जो आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो वो आप नॉलेज के लिए देख लो। यानी वर्ड प्रोसेसिंग काम कर सकते हो, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटा मेक, नोट मेकिंग, विकीज, वीडियो मतलब वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, कस्टमर रिलेशन CRM पे काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा मल्टीपल है क्योंकि ओनली ऑनलाइन है, तब आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, हाँ आपको समझ में नहीं आया, मैंने बोला था अर्चना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑफिस के बाद जब सिमिलर प्रोग्राम की बात करेंगे तब आपको कंफ्यूजन जरूर पैदा होगा, लेकिन टेंशन न लें। मैंने बोला था कि आप तसल्ली धैर्य रखें, मैं आपको समराइज करके जाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। यानी पहली स्प्रेडशीट कौन सी थी? सर विजिकैल्क। पूछा जाए कि पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? सर विजिकैल्क। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि लोटस 123, लोटस 123 डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट है। डॉस बेस्ड का मतलब है CUI इंटरफेस पे काम करता है। यानी लोटस 123 एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डॉस पर काम करता है। लिब्रे ऑफिस ये आप पढ़ ही चुके हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस का पेरेंट है। कैल्क लगाए तो कैल्क समझ जाइए। यानी लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस का पेरेंट कौन है? सर लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये सब याद करना नहीं, ये सब याद नहीं करना। मैंने बताया था याद करने को मैं बताऊंगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए सारी चीजें पता होनी। जैसे
आपको आइवर के बारे में पता होना है कि आइवर किस कंपनी का, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए, अब आपको जो याद करना है, जिसे नोट करना है, और हर एक स्टूडेंट के माध्यम से मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। देखो, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट, मतलब इसे आप अपनी नोटबुक में बनाओगे। जो आपके पास नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो ना, उसमें इस फिगर को बनाना है, और इस फिगर को आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करोगे, और ये लिखोगे सर हम लाइव क्लास लेते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो इस फिगर के साथ कमेंट लिखना सर हम रिकॉर्डेड लेते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड का मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एमएस ऑफिस का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, अब से आप डेली रेगुलर लाइव जुड़ जाइए। कैसे जुड़ोगे? लाइव, ठीक है ना। इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए और इसका एक फोटो लेकर मुझे भेज दीजिए। इससे ये क्लियर होगा कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मैं जो टास्क दे रहा हूं उसे भी आप कर रहे हैं, और आप लाइव रिकॉर्डेड कैसे क्लास लेते हैं वो इस पिक्चर के माध्यम से पता। प्लीज दोनों मैसेज मिलना चाहिए। इसका फोटो आपका व्हाट्सएप पे शेयर होना चाहिए। दूसरा, फोटो कैसे? स्क्रीनशॉट लेके मत भेज देना, किताब में बना के भेजना भाई, ठीक है। और दूसरा मैसेज लिखना लाइव देखते हैं क्लास आप या रिकॉर्डेड देखते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर करना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बार बार बोलने की, बट अच्छा रहेगा आप भेज दोगे तो, ठीक है। चलिए, अब हम इस फिगर के माध्यम से समराइज करेंगे, यानी जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कौन सी कंपनी का कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है और डेटाबेस, बस। इससे ज्यादा नहीं याद करना। और फिर भी आप इतना भी नहीं कर पाते ना, तो कुछ सेलेक्टेड ऑफिस का कर लेना, क्योंकि सारी ऑफिस नहीं पूछी जाती, बट ज्यादातर जो पूछी जाती है उनका तो करना ही पड़ेगा। देखो, अगर मैं पूछूं एमएस ऑफिस का, सर उसका तो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए, ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस दोनों के समान होती हैं, तो एक का कर लोगे तो दूसरे का अपने आप हो गया, ठीक है। आई वर्क और जी सूट, ये वो ऑफिस है जिनके आपको करने ही पड़ेंगे, यानी सिर्फ 3 ऑफिस ऐसा है जिनके आपको करने हैं। ओपन ऑफिस का, आई वर्क का क्योंकि आई वर्क एप्पल का है, और जी सूट क्योंकि वो गूगल का है, क्योंकि वो कंपनी पॉपुलर, जिनका पॉपुलरिटी है उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं उनका पढ़ के बता देता हूं। चलिए, ओपन ऑफिस का राइट मतलब वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम राइटर है, आईवर्क का पेजेस है, और गूगल का हमारा डॉक्स हो जाता है। अगर स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें तो ओपन ऑफिस का कैल्क, आईवर्क का नंबर्स और गूगल का सीट हो जाता है। अगर आप प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की बात करोगे तो इम्प्रेस हो जाता है ओपन ऑफिस का, आईवर्क का कीनोट और गूगल का हमारे पास स्लाइड्स हो जाता है। ये वो कंपनियां जिनको आपका करना ही पड़ेगा, लेकिन करने से पहले एक बार आप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के जो नाम है ना उन्हें रीड कर लो, क्योंकि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? देखो देखो, एमएस वर्ड तो आप करोगे ही करोगे, तो आप नाम पढ़िए कि क्या क्या वर्ड प्रोसेसिंग में नाम यूज हो रहे हैं। देखो, राइटर, पेजेस, डॉक्स, टास्क मेकर, राइटर, वर्ड्स, वर्ड, डॉक्यूमेंट राइटर, यानी मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे वर्ड हैं जो या तो टास्क से रिलेटेड है, या डॉक्यूमेंट से, या फिर वर्ड से, या राइटर, यही वो टर्म है, इससे अलावा नहीं है। बाकी अगर आप स्प्रेडशीट में पढ़ोगे तो देखो, कैल्क है, नंबर्स है, सीट है, प्लान मेकर, स्प्रेडशीट, सीट्स, स्प्रेडशीट, सीट, यानी सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि स्प्रेडशीट से रिलेटेड ही टर्म ऐसे हैं जो स्प्रेडशीट में आ रहे हैं। यानी कौन सी कंपनी का है या ना है ये तो आए या ना आए चलेगा, लेकिन इतना आप जरूर कर जाओगे कि ये वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है, ये स्प्रेडशीट होता है, क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं जो लगभग सिमिलरिटी की बात करते हैं। चलिए, अगर आप प्रेजेंटेशन में जाओगे तो इम्प्रेस, कीनोट, स्लाइड, प्रेजेंटेशन, स्टेज, स्लाइड, प्रेजेंटेशन एंड शोज, यानी लगभग
सिमिलर नाम की बात करते हैं। डेटाबेस में एक्सेस, बेस, डेटा मेकर और कीज हो जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस बात को आप भली भांति कंफर्म करेंगे। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया या फिर हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिला कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, सर वो हम आराम से बता देंगे। अगर ये भी क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, तब भी हम आराम से बता देंगे। तो इस बात को अगर आप मानते हैं तो आप एक बार यस कर दीजिए, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ इतना कर सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, दूसरा समराइज पॉइंट है इस लेक्चर का, वो है फाइल एक्सटेंशन। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन यूज होते हैं स्प्रेडशीट में और प्रेजेंटेशन में। ये फिगर भी आपको बनाना है, लेकिन इसका फोटो मुझे नहीं भेजना, मुझे सिर्फ ऑफिस वाला भेजना है। ठीक है, इस फिगर में क्या है, देखो इस फिगर में पहली रो में वो फाइल एक्सटेंशन है जो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होती है, जिसमें देखो एग्जाम में जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है, वैसे ही आपके प्रैक्टिस के तौर पर या फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो वर्ड प्रोसेसिंग का है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का नहीं है, दोनों है। इसीलिए ये टेबल जरूरी हो जाती है। चलिए पढ़ता हूं मैं एक बार। वर्ड प्रोसेसिंग में .doc.docx .dot.dot सर ये क्या है, ये एमएस वर्ड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। .docm ये मैक्रो फाइल है। WPS WPT TXT नोटपैड का, RTF वर्डपैड का, HTML फाइल यानी वेब पेज आप वर्ड प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। XML फाइल SDW SXW और ODT, आप सभी को पता है ODT के बारे में, सर ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस का आपने बताया था। ठीक है, आगे जाओ। अगर आप स्प्रेडशीट की बात करोगे तो XLS XLSX XLT यानी एक्सेल की टेम्पलेट फाइल, एक्स लगा है तो लेटेस्ट वर्जन, ETETT CSV STM SXC और ODS समझ गए सर, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है प्रेजेंटेशन, PPT PPTX PPS PPSX POT POT और POTX ये पावर पॉइंट का टेम्पलेट है, ये पावर पॉइंट का स्लाइड शो का एक्सटेंशन है। DPS DPT XML SDD SXD ODP और THMX ये प्रेजेंटेशन, THMX प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। और इस THMSX में लिख लेना थीम फाइल, ये कौन सी फाइल का एक्सटेंशन होता है सर, थीम फाइल का होता है। ठीक है, चलिए तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट याद रखनी है वो पॉइंट ये रखने हैं कि किस ऑफिस का कौन सा प्रोग्राम है, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग कैटेगरी, स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन। या फिर आपको ऐसे भी याद रखना है कि कौन सा स्प्रेडशीट है, कौन सा स्प्रेडशीट नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फाइल एक्सटेंशन की कैटेगरी, जो वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा आता है, कौन सा कंपेटेबल नहीं होता। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड की फाइल को आप किस फाइल फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते, और एग्जाम्पल में या फिर ऑप्शन में स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन रहेगा या फिर प्रेजेंटेशन का रहेगा। तो ये दोनों टेबल को बहुत भली भांति याद रखना, इनसे ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और इन टेबल को जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए समझदारी है कि आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, क्या करोगे, राइट डाउन करना है। अब क्या करेंगे सर, थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं आप ये भी बता दें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, ये पीडीएफ है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। कितने हैं, 30 क्वेश्चन है
जो MS ऑफिस के सिमिलर ऑफिस पैकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी जितना भी मैंने आज पढ़ाया उसको ये PDF डिफाइन कर जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए तो ये PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसे करना, सुबह हम इसका सॉल्यूशन ही करें, ठीक है ना, यानी सुबह संडे है तो इसका सॉल्यूशन कल हम करेंगे, और ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा, 20 से 22 मिनट में कर जाएंगे बस, ज्यादा थोड़ा समय निकाल लेना, 20 से 22 मिनट का 8 बजे वहां पर हम इस वीडियो को कर लेंगे। आपको लग रहा है, देखो सुबह की क्लास लाइव आना मैंडेटरी नहीं है, वो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन शाम, ये रात 8 बजे जिस क्लास में अभी आप हैं वो क्लास आपको रेगुलर और लाइव लेनी है, लाइव लेंगे तो ज्यादा फायदा है। और आज से अब्सेंट तो छोड़ ही देना, कि अगर आज से आपने अब्सेंट कर दिया ना तो हर एक दिन का डेटा इंपोर्टेंट है, जिस दिन मिस उस दिन समझ जाना कि क्वेश्चन एग्जाम के मिस कर रहे हैं आप, ठीक है ना। चलिए तो ये PDF आपको भेज दिया जाएगा, इसी का हम सुबह सॉल्यूशन करेंगे, और इसको आप यहाँ पर MS ऑफिस वाले PDF में जरूर भर देना, ठीक है ना। MS ऑफिस का लेक्चर आपने पढ़ लिया, 30 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, यहाँ पे भरना, और लाइव हम बाद में कराएंगे, ठीक है। या आप भरते जाना इस PDF का, ट्रैक योर प्रिपरेशन, सभी लोग भर रहे होंगे, आपने नहीं भरा तो आप भी भरना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर ये डाउट आया है। आज का सेशन यहीं पे विराम होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी। और भाई हम तो 1 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन स्टार्ट टाइम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कम ज्यादा, कम तो कभी क्लास हुई नहीं, ज्यादा ही होती है, ठीक है चलो। और भाई टेंशन न लें, अभी आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है, आज तो पहली क्लास है। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लगभग 15 दिन का सेशन रहेगा ये पूरा पूरा MS ऑफिस, ठीक है। चलिए मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है ना तो भाई आपस में मत पूछो, मेरा नंबर सभी के पास है, आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज का जवाब नहीं आया तो दिन में कॉल कर लो, पूछ लो कि सर ये डाउट है, ये बता दीजिए। और हाँ, जिसको जो चीज़ बोली गई है उसे व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना, 2 चीज़ बोली गई हैं, एक MS ऑफिस का उस फोटो भेजना है, और ये भी बताना है कि आप लाइव लेते हैं या रिकॉर्डेड। बाकी कमेंट के द्वारा पता चलता है कौन लाइव लेता है कौन नहीं लेता, फिर भी व्हाट्सएप से एक बार और कंफर्म करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए विदा लेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।